ये जो नज़ारे आप अभी देख रहे हैं, ये सख्त बैरिकेडिंग, ये कटीले तार और ये बीच में नो मैंस लैंड, ये टिकरी बॉर्डर का नज़ारा है। और इतना सुरक्षा और इतनी तैनाती पुलिस फोर्सेस की, वो इसलिए कि 26 जनवरी की घटना के बाद, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, हर जगह आपको इतनी ही मुस्तैदी से और इतने ही तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस मिलेंगे। और अब किलेबंदी कर दी गई है टिकरी बॉर्डर की कि यहाँ पे जो मौजूद किसान हैं वो अब न दिल्ली जा सके और न जो दिल्ली के लोग हैं वो अब आराम से इन किसान आंदोलन में जो किसान बैठे हुए हैं उनसे मिल सके। आइए मैं आपको इन कुछ लोगों से मिलाता हूँ टिकरी बॉर्डर के, जो स्टेज के बस नज़दीक ही ये लोग हर हमेशा बैठे रहते हैं, बातचीत करते हैं। और पिछले 70 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। आप एक तरफ देख सकते हैं ये लोग अभी भी लंगर और प्रसाद दे रहे हैं यहाँ पे जो किसान बैठे हुए हैं। कई लोगों का कहना है कि टिकरी बॉर्डर से भी किसानों का धीरे धीरे घरों की ओर पलायन होता जा रहा है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये आज भी टिकरी बॉर्डर पर लंगर परोस रहे हैं और किसानों को खिला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज भी खाप पंचायत के लोग हो या बड़े बुजुर्ग हो, उसी तरीके उसी मुस्तैदी के साथ बैठे हुए हैं, चौक चौकड़ी लगाए हुए हैं और हमेशा पल पल की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे बॉर्डर से यहाँ पर आएंगे तो आपको एक चाय वाले की दुकान दिखेगी, गोपी बागड़ी टी स्टॉल। दरअसल कई लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो लोकल हैं उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि बाकी जितने दुकानदार हैं उन्हें बिजनेस में घाटा हो रहा है इन किसानों की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पिछले 70 दिनों से ये दुकान चला रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि इन्हें न किसानों से कोई नुकसान है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई आप ये बताएं कि कोई नुकसान तो नहीं है आप लोगों को किसानों, इन जैसे लोगों का कहना है कि इनके बिजनेस पे कोई नुकसान नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पे कुछ हरियाणा से आए ऐसे किसान भी बैठे हुए हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप लोग बताएं कि आप लोग कहाँ से आए हैं और आप लोगों की यूनियन का क्या नाम है? हम भारतीय किसान यूनियन से हैं। ये सारे हमारे खापों के प्रधान बैठे हैं, यूनियनों के प्रधान बैठे हैं। कौन सा खाप है ये? ये कुंडू खाप है, अलाउत खाप है, सारी खापे बैठे हैं, उड्डा खाप है। हम चिकारा खाप से हैं, चिल्लर चिकारा से। ये बताएं कि टिकरी बॉर्डर पे जो 26 जनवरी के बाद सख्त किलेबंदी कर दी गई है, क्या सोचते हैं इसे लेकर? अब नहीं, सख्त किलेबंदी तो इन्होंने पहले से ही कर रखी है। अब पहले किले लगा रखी थी, अब किसानों ने तो रास्ते रोक नहीं रखे। अब यहाँ से एम्बुलेंस भी गुजरती है, हम तो पहले भी एम्बुलेंस को रास्ता देते थे, ये तो उसकी भी धज्जियाँ उड़ा रखी है इन्होंने। ये देखो, सुनने में आया है कि अब ये लोग एम्बुलेंस को भी नहीं जाने दे रहे हैं, ये बात सच है क्या? एम्बुलेंस को भी हम तो रास्ता देते हैं, इन्होंने आगे जाने ही नहीं देते। तो एम्बुलेंस आती है, 3 बार वापस आ रखी है। इन्होंने कंक्रीट की दीवार बना दी है 26 तारीख के बाद। इस तरह डरी हुई है सरकार, हमने तो कुछ पहले भी नहीं किया था। अच्छा आप ये बताइए कि कल पार्लियामेंट राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने बड़े हंसी टिटौली के साथ ये बात कह दी कि यहाँ पे तो जो लोग बैठे हैं वो आंदोलन जीवी हैं, उनका तो काम ही है, चाहे लॉयर्स का प्रोटेस्ट हो, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो, स्टूडेंट मूवमेंट हो, ये लोग शामिल हो जाते हैं और ये लोग काम करते हैं। अभी भी नरेंद्र मोदी राज्यसभा में खड़े होकर अगर हंसी टिटौली से ये आंदोलन को देखते हैं, क्या लगता है कि सरकार अभी भी संवेदनशील नहीं हुई है क्या? सरकार का तो बहम हो रहा है। हर मोदी तो मान रहा है कि भाई ये चले जाएंगे, लेकिन ये काले कानून खत्म करवाए बगैर ये जाने वाले किसान नहीं है। और ये वो किसान नहीं है जो बक रहा है। मोदी जी जो कह रहे हैं वो किसान नहीं है, असली किसान है ये। इतिहास उठा के देख लो इन किसानों का। आज तक जब तक ये देश की सृष्टि रची है तब से इतिहास उठा के देख लो, किसानों ने कोई भी आंदोलन कराया है, अपना आर पार कराया है। अच्छा नरेंद्र मोदी का कल कहना था कि 86% ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, उनके लिए ये तीनों कानून फायदेमंद होने वाले हैं। क्या बोलना है कि यहाँ पे जितने भी किसान हैं क्या ये इतने अमीर और संपन्न हैं कि इनके पास काफ़ी बीघे बीघे ज़मीन है, काफ़ी हेक्टेयर की ज़मीन है, ये लोग व्यापारी हैं, आड़ती हैं? आप लोग क्या कोई किसी ऐसा किसान नहीं है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन हो? मेरे पास 1 एकड़ है, मैं बैठा हूँ। 1 एकड़ मेरे पास, मैं बैठा हूँ यहाँ। ये तो मोदी जी आपके पास एक फूट गिरो। अब छोटा किसान बड़ा किसान का नारा दे रहा है, फूट गिरने वाला मामला है। छोटा किसान और बड़ा किसान किसान सब बराबर हैं यहाँ, सब ये एक दिल से एक खून है उनका और एक ही कर्म है उनका कि ये काले कानून खत्म करवाना। यो ही ध्याय है उनका और कोई नहीं है। वो जो मोदी जी ये कह रहे हैं ना कि भाई छोटा किसान के लिए ये कराया वो कराया, ये अब ये लोग जागरूक हो चुके हैं। अब इनकी बहकाई में नहीं आएंगे। फूट करना चाहता हूँ, फूट नहीं होगी।
कभी फूट होने का विचार ही नहीं है। अच्छा ये बताएं, आप बोल रहे थे आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है या उससे कम है क्या? अब जो सरकार छोटा किसान वर्सेस बड़ा किसान करी है, क्या है जरा बताएं। इससे जो कानून है, इससे तो जो किसान नहीं भी है ना, उसको भी नुकसान होने वाला है। तो छोटे किसान का तो मतलब ही नहीं है कि छोटे किसान को नुकसान नहीं होगा। हर एक मजदूर को, गरीब आदमी को, जिसको किसानी से वास्ता नहीं है, वो अनाज खरीद रहा है, उसको भी नुकसान है इससे। और ये जो मोदी जी कर रहे हैं, ये वो वाली बात कर रहे हैं कि किसानों की बात नहीं सुननी है बस। इससे यही दिखता है कि वो किसानों के प्रति कितने संवेदनशील है, और वो नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं, किसानों को किसान ना मान के कुछ कुछ बातें कह रहे हैं। अच्छा, राज्यसभा में पीएम मोदी ने ये बात कहा कि आइए बातचीत करते हैं, लेकिन तीनों मुद्दों पे बातचीत करते हैं, दर दर की बात नहीं करते हैं। आप ये बताएं, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, अभी तक मुद्दों की बातचीत ही नहीं हुई है क्या? मुद्दों की बात इसलिए नहीं हुई है क्योंकि ये जो तीनों कानून हैं, ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बनाए हुए हैं, कंपनियों के लिए बनाए हुए हैं, किसानों के लिए बनाए नहीं हुए हैं। इसमें हम सुलझाने की क्या बात करें, इसको ठीक करने की क्या बात करें? जब सारा ही गलत है तो उसको वापसी लेने की बात ही की जाएगी, वो कर रहे हैं। उसमें सुलझाने की कोई बात ही नहीं है, जो उसके किस पे बहस करें? पहले आप किसानों का बिल लाओ, फिर किसानों से बात करो। अब जब किसानों के लिए बिल ही नहीं है, तो उसमें तो सीधी बात यह है कि इन तीनों को वापस करो और किसानों के लिए बिल लाओ, फिर बात करेंगे किसानों से। अच्छा, कल पीएम मोदी ने एक बात बड़ी दिलचस्प कही कि अगर घर में शादी होता है तो सबको थोड़ी नहीं पूछा जाता है, फूफा है ये है, तो कुछ लोग रूठ जाते हैं। उसी तरह इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रूठ चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं? इधर आ जाए जरा। ऐसा है, ये मजाक उड़ा रहा है किसान वर्ग का। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर 86% 1 हेक्टेयर से कम का किसान है। 86%। 14% हैं जो बड़े किसान हैं। वो किसान तो है नहीं यहाँ, छोटा किसान है। तमाम छोटा किसान है यहाँ। ये जो बरगला रहा है ना, अरे ये हंसी मजाक। सरकार का कहना है कि यहाँ पे जो बैठे हैं ये बड़े किसान हैं, आड़ती हैं, बिचौलिए हैं, ये वो लोग हैं। आप ये देखिए, तमाम लोग, किसी के 1 एकड़ है, किसी 2 एकड़ है, किसी 3 एकड़ है। छोटे किसान है सारे सारे। कहाँ 5 एकड़ से भी नीचे नीचे किसान है। ये तो बेकार रखा है मीडिया को, जो है ना वो सिर्फ गोदी मीडिया जो दिखा रहा है ना, वही दिखाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान को। ये बताएं कि अमीर किसान होना गुनाह है क्या इस देश में? अगर मेरे पास 10 हेक्टेयर जमीन है और मेरे लिए कोई कानून लाया गया है जो मेरा नुकसान होने वाला है, तो ये क्या गलत बात है क्या? मैं बताऊं भाई साहब, हमने चाहिए एमएसपी पर गारंटी। मैं मान ले मैं 5 किला जमीन बोऊं, मेरा 1 किला अनाज मैं घर न रखूं, 4 को तुमने बेचना पड़ा, उसकी गारंटी दे दो हमने। भाई 4 किला अनाज अपनों कम से कम रेट में आज 67 में हमारा जो पिताजी है हुए बताए हैं। जब एक इसकी नौकरी वाला का तो 60 रुपये थी तनख्वाह, और गेहूँ का भाव था मतलब 67 रुपये, तो 7 रुपये किसान के बाद थे, और इनकी तनख्वाह 7 रुपये कम थी। आज उनकी 50,000 रुपये तनख्वाह, किसान का 1900 पे गेहूँ खड़ा है। डीजल था, डीजल का और गेहूँ का बराबर भाव रहा है। मैं 98-80 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मैं जमींदारा करता हूँ बालकपन से, दादरी चरखी दादरी का स्थायी निवासी हूँ। मेरा 4 दिन पहले बाजरा का रुपया, मैंने 9वां महीना में बाजरा गिरा था। न्यू बता, हम अगली फसल ने पैदा करांगे तो हमारा और साइड की आमदनी नहीं। आड़ती का हम गिरिया करता, चाहे वो 50 रुपया कम ले, हमने पैसे दे देता, हम खाद लेता, अपना खड़ बंदोड़ा लेता, बड़का की फीस देता। यो तो हर बार घुमावा है, बोलो 4 मीटर लत्तो ले जाओ, बोलो कच्छो समूह ले, इसका फायदा बहुत होगा। भाई हमने समाना पजामा कुर्ता है तो हम कच्छो क्यों समूहांगा? इब ताई किसान ने जो संघर्ष करियो है वो अपना फायदा खातर करियो है। इब यो न्यू कहे जो थारा फायदे होगो और हमने न्यू बेरो है यो नुकसान होगो, तो ठड्डम दवा हमारा फायदे क्यों करे है भाई? यह बात इससे पूछी है तन कदे, मारा तो रोज पूछो हो तुम, इससे ये बात पूछो किसान हमने बुलाया उनते बुझी के नफो नुकसान है कि किस किस की चीज़ की एमएसपी मांगे ये। सरकार का कहना है कि सबसे पूछना मतलब ये मुमकिन ही नहीं है कि हर लोग से पूछ के कानून बनाया जाए, तो ये उन बुद्धिजीवी से पूछा गया है जो कानून की समझ रखते हैं, उनके द्वारा कानून बनाया गया है। बुद्धिजीवी तो ये है नहीं इस सरकार में, ठीक है। चौधरी चरण सिंह होया करता बुद्धिजीव, चौधरी देवीलाल होया करता, चौधरी छोटू राम होया करता, लेकिन ये सब 306 गेहूँ खाओ कदे नहीं सोचता हम में खावा दो कि हम पैदा करा न तो हम भी बढ़िया गेहूँ खा। हमने समझाने की जरूरत को नहीं, हम समझाया ठीक। ये हमारा दादा परदादा हम अपनी नस्ल बचाने खातर लाग रहे हैं भाई, ना हमने बिहारी ना बनना भाई, समझ में आ गई? ठीक है, हम रात ना पानी दें तड़के उड़ा लिया भाई, रांगा उड़े जब तक यो नकेल खूब गाल लेगो। यो तो कब जमात बोल रहा है कि मैं जमात के सौदो हो भाई, यो सीधो और 6 किलोमीटर बैठ के बुझ जा, हम बतावा के बीमारी है के तकलीफ से। यो कदे बंगाल में बोल रहा है, कदे इन्ने बोल रहा है, कदे इन्ने बोल रहा है। उरा आज हमारा भाई यहाँ बीच में हरियाणा पंजाब अरे मेरठ वाली यूपी कितनों कमा दी सारी रात है। ये तोड़ते के माए हो कदे सौदो तन देखो है ओड हो गयो भाई साहब, तू जमींदारा हो के मैं तो खातो हो, हम दिखाओ और इन अपनी मारी बात उन ताई पहुँचाओ।
उसने कि वहाँ पौन का बेरा है, कितना गेहूँ पड़ा है, उसने उसका बाप ने देखा हो, इसने देखा हो, उसकी औलाद ने देखा हो। बताओ, कानून सरकार का कहना है कि कानून जब आएगी तो किसान भी स्टोर कर सकते हैं अनाज, जिसकी वजह से किसानों को कितनी कितनी जगह बनाओगे वे? कहाँ से पैसे हैं? देंगे? इसने है ना सिलेंडर में भी है बात कही थी, सिलेंडर की झूठ, आ जाएगी बात सब। शुरू में झूठ बोल के सिलेंडर दे दिए हैं, थोड़ी करके ने ये वो कित जा रहे सिलेंडर, जनता जानती नहीं तेल पकड़ा दियो, है। तेल है 40 तो जब कितना महंगा कर दिया इसने, रोज बताओ हैं 50 पैसा। अपनी पेंशन घटाओ ये, हैं बैठ के बना ले पेंशन। उसने भी घटाओ। अब एक सबसे बड़ा एक गंभीर सवाल ये आता है कि अब 26 जनवरी के बाद अब गाजीपुर के कई मंचों पे राजनेताओं का भी आने की शुरुआत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरकार भी यही समझ रही है कि क्या ये आंदोलन अब राजनीतिक और मुड़ तो नहीं चला है, क्योंकि अब कई नेता, कई सांसद का मंच पर आना, उनका सरोकार बड़े बड़े किसान नेताओं के साथ, लोगों को भी ये लगने लगा है कि अब कई राजनीति। पूरा देश के किसान है, वो पार्टी को, अपनी पार्टियों को छोड़कर इस आंदोलन के अंदर सहयोग के लिए आए हैं। अब वो हम इसका समर्थन करेंगे कि ये गलत कर रहे हैं मोदी जी। ठीक है, वो किसान है, किसान के बेटे हैं वो, जो अपनी पार्टी छोड़ के अपना त्याग पत्र दे के किसानों का आंदोलन में शामिल हैं। इंडिया में जो भी आदमी है किसान, वो सभी इस आंदोलन में कोई भी समर्थन करो, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, लेकिन अपना त्याग दो और अपना समर्थन करो। किसाना का की बात कोई कहने वाला वही किसान है। इस काले कानून के ऊपर जो बात कहेगा, जो मोदी जी इसको ये कह रहा है बार बार, सब इस तुतरू का सरू सारे पहुंचाना चाहते हैं इस मीडिया के थ्रू, लेकिन उसके काना में जो भी नहीं जो रिंग रही। अच्छा, ये बताएं कि 200 से ज़्यादा किसानों का निधन हो चुका है। इसी टिकरी बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं की खबर आती है। न मनोहर लाल खट्टर की सरकार से, न केंद्र सरकार से एक भी रुपए की कंपनसेशन किसानों को देने की बात कही गई है जिनका निधन हुआ है। क्या लगता है? किसानों को जमात वाले बोल रहा है, मोदी हंस हंस के कर रहा है। जो एक वो था ना छछोरापन, 10 आदमी बैठे हो, एक आदमी छछोरापन करे तो सबको पता चल जाए, ये पूरा भारत को पता चल। जो राज्यसभा में नरेंद्र मोदी ने ऐसे हल्के बात का आप लोगों को दिल पे बुरा लगा उससे देखकर? बहुत ज्यादा बुरा लगा, पूरा इंडिया को बुरा लगा है। एक किसान नहीं, जो बगैर किसान है उन्होंने भी नहीं पता कराया। अब ये देखो भाई हंस हंस के बातें कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है किसानों का। किसान संघर्षशील आदमी है और अपना संघर्ष पर खड़े रहेंगे जब तक ये काले कानून तीनों खत्म नहीं होंगे। इतने यहाँ से जाने वाले नहीं है। बातचीत को लेकर अब क्या होने वाला है? सरकार तो कहती है कि बातचीत के लिए हमेशा खुला है, एक कॉल दूर है, किसान के नेता आए बातचीत करें। वहीं दूसरी ओर बैरिकेडिंग है, नेताओं को दिल्ली नहीं जाने दे रहा है, सरकार के मंत्रियों को, सरकार के अपोजिशन पार्टी के लोगों को किसान नेताओं से नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये क्या बात है, समझ नहीं आता। एक तरफ सरकार कह रहा है बातचीत की सिलसिला जारी करें, दूसरी तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई, आप जा ही नहीं सकते हैं। एक बात बताइए, सरकार गड्ढा खोदती है तो अच्छी बात है, और किसान गड्ढा खोदता है तो उसके ऊपर कमेटी वाले भी आ जाते हैं, सरकार भी आ जाती है। आप देख रहे हैं, हम तो रास्ता रोक नहीं रहे। कल एम्बुलेंस आई थी, हमने तो हटा दिया, लेकिन वो पीछे से रोक रहे हैं। कौन रोक रहा है? ये मोदी की नाकामी है। पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। जब ये हंसता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी रोते हैं। जब ये बात कह रहा था, अगर मैं ऐसे करूँगा, हमारे जवानों में जोश आ गया था, अगर मोदी कुछ करेगा। मोदी ने देश का नाश कर दिया। ये मीडिया वाले कुछ दिखाते हैं, सुनते हैं कुछ। मैं कहना चाहता हूँ, ये भारत देश का किसान एक है। और कहते हो राजनीति वाले, जो राजनीति वाले, राजनीति छोड़ के कोई भी आए हमारे मंच पे, वो किसान का पुत्र है, किसान है। सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम यही है, इस देश का किसान, कमेरा वर्ग सब जाग चुका है। ये बताएं कि अब जो देश बड़े बड़े महापंचायत देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब ये मुद्दा दिल्ली भर नहीं रहा, अब गांव के लोग भी इस आंदोलन को समझने लगे हैं। हजारों की तादाद में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा में महापंचायत हो रहा है। लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में नहीं रहा, अभी ये लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में आ चुका है। लग रहा है कि अब गांव के भर के किसानों को भी ये बात समझ में आ चुका है कि ये आंदोलन अब एक छोटा स्वरूप नहीं रहा, अब सरकार भी समझना चाहिए। ये आंदोलन तो अभी प्राकृतिक रूप ले चुका है, पूरा भारत उठ के आ चुका है और उसको पता अभी तक कह रहा है कि भाई आंदोलन का मेरे को पता ही नहीं। देखो कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है, कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है, कितनी
हर बार झूठ। ये छोटा छोटा बच्चा, बड़े बुजुर्ग सभी ने पता चल गया कि इससे बड़ा झूठा, अंतर्राष्ट्रीय झूठा घोषित कर रखा है नरेंद्र मोदी को। अभी नेट पांगड़ी मारोगे, देश का सबसे झूठा आदमी कौन है? नरेंद्र मोदी है सबसे बड़ा झूठा आदमी, वर्ल्ड में कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। यही झूठा आदमी बोल रहा है कि इन तीनों कानूनों की वजह से 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसान संपन्न हो जाएंगे। उस पर क्या कहना है? अरे भाई, वो बहुत ही झूठा और निर्लज आदमी है, प्रधानमंत्री का लायक नहीं है, इसलिए उसको अभी मानना पड़ेगा किसानों को, आज ना तो और 2 महीने बाद मान जाए। बताएं कि ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हो सकता है आप लोग एतराज जाहिर करें, लेकिन हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जिसमें बीजेपी को बम्पर वोट मिलते हैं और हरियाणा ही सरकार, तो ऐसी कौन सी बात है कि नाराजगी है? 2014 में तो वोटों से जीता था, 2019 में ईवीएम की पूजा करके जीता है ये, इसलिए नहीं मान रहे आज। 2019 में ईवीएम की पूजा करके ये लोग जीते हैं, इसलिए हम हठधर्मी तब पकड़े हुए हैं ये। ऐसी बात तो नहीं हो सकती ईवीएम की। चलिए ईवीएम अलग मुद्दा है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर अगर जीते हैं, मनोहर लाल खट्टर के बाद अगर उन्हें विश्वास है कि ना उनकी सरकार जाने वाली है, ना चौटाला हिलने वाले हैं, वो लोग एक साथ हैं, आप लोग पूरा जान लगा दिए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार के कान में एक जू तक नहीं रेंगती है, तो कुछ तो बात होगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सरकार है, कॉर्पोरेट लोगों की सरकार है ना, वो बिके हुए हैं सब लोग जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, तमाम के तमाम अदानी अंबानी के एजेंट हैं। ये सरकार पूरी एजेंट है। आप ये देखिए, सन 1600 के अंदर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, गुजरात के माध्यम से आई थी। वो गुजरात में एंट्री करी थी जूनागढ़ के राजा ने दलाली की थी, और आज वही हाल हो गया, पूरा देश गुलाम हो गया था सन 1600 में। अरे कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आगे सारे 365 रियासतें थी, सारी गुलाम बना ली थी और देश पर राज किया उन लोगों ने। आज फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है। आज भी गुजरात के हैं व्यापारी जो बड़े हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, अदानी अंबानी, दोनों व्यापारी वहाँ के हैं और उनका कमीशन खोर भी वहीं के हैं। जाते जाते आखिरी में सवाल पूछना हाँ, कितना झूठा बनेगा? या कोरोना बताओ दा, कोरोना तो बता दो, फूफा की इच्छा है। ओ भाई, कोरोना की इच्छा, कोरोना ये बैठे हमें कोरोना। अच्छा, आखिरी चरण सिंह का नाम लेकर कह रहे हैं ना, चरण सिंह के कानूनों पर चल रहा हूं मैं। चरण सिंह ने तो ये कहा था, अगर ये व्यापारिया की पार्टी है, अगर मेरे को वोट नहीं दे तो कांग्रेस को वोट दे देना। कच्छाधारिया की पार्टी है ये आरएसएस नाम बदल गए। चरण सिंह का जो बदनाम लेके भाषण दे रहे हैं ना, उसकी सच्चाई को तो कहता ही नहीं ये। अगर उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था कि कच्छाधारियों को वोट देने की बजाय कांग्रेस को वोट दे दियो, मेरे को ना दो तो ये किसान भाइयों, छत्तीस बरादरी को ये कहा था। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग 70 दिनों से ज़्यादा लंबा वक्त बैठे हुए हैं, आने वाले चुनाव में इसका क्या कहीं परिणाम आप लोगों की तरफ से हरियाणा सरकार के हरियाणा चुनाव में देखने को मिल सकता है, या फिर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं बीजेपी जीत पर जीत चल रही है? पक्का मिलेगा, बड़ौदा में मिल गया, और अभी पक्का साफ, बिल्कुल क्लियर साफ। 2 बाई इलेक्शन होने ही दे देंगे, एक एलनाबाद से, एक कालका से। यानी अब हरियाणा के लोगों का गुस्सा ईवीएम के जरिए पार होगा ना? सारा खत्म होगा, जमा खत्म होगा सारा देश में। एक झूठ कितनी बोली, नोटबंदी में झूठ है, सारी चीजें, कोरोना में झूठ है, कितनी झूठ बोल लगा, कति शराब आ लिया झूठ बोलता ये तो ओढ़ा लिया इसका भाई, ओढ़ा लिया। आप एक बात का जवाब दें, ये ट्रेन क्यों नहीं चला रहा? अगर ट्रेन चलाता 20 करोड़ आदमी दिल्ली के चारों तरफ होगा, 20 करोड़ आदमी पूरे हिंदुस्तान का, ट्रेन क्यों नहीं चलाता? ये जानबूझ के नहीं चलाई जा रही ट्रेन। गरीब आदमी की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है लाठी गोली से। दूसरे देश में आप तो जा मारा को भाई ने कर दिया ना सपोर्ट, दूसरा देश में चाबी आ गई छोरी चो नंगे, तू दूसरा देश में जा जब किसी ना कही मारे बड़कर के में सपोर्ट कर दी ना, बोला चाबी दूसरे देश में चली गई। बेस बताएं कि विदेश मोदी जी बड़ा घूमते हैं, विदेश के लोगों से बातचीत करते हैं, जब विदेश के लोग कुछ टिप्पणी करने लगे किसान मुद्दे को लेकर, तो आखिर देश के ये क्या खतरा हो सकता है? देश के सभी लोग विदेशी भी टिप्पणी कर रहे हैं कि ये किसानों की बात को सुनाई करे मोदी, नहीं तो बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो उतना सुनाई करे। उनको पता है बार बार टिप्पणी आ रही है, व्यवहार की, हिसाब की बात कह रहे हैं। शुक्रिया बातचीत। पूरी दुनिया के कॉर्पोरेट इकट्ठे हो चुके, ये जो है किसानों के ऊपर बहुत बड़ा हमला है यहाँ, यानी पूरी दुनिया के आंदोलन चलेगा ये, और पूरी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान के आंदोलन इतना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है जो आंदोलन है।
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये टिकरी बॉर्डर के वो किसान हैं जिनका कहना है कि सरकार छोटा किसान वर्सेस बड़ा किसान कर रही है। सरकार न जाने ऐसे क्या क्या षड्यंत्र रच रही है कि ये जो आंदोलन है उसे ख़त्म किया जाए, लेकिन ये जो किसान यहाँ पर बैठे हैं उनका कहना है कि ये सरकार के हर मंसूबे को फेल कर देंगे। और यहाँ पे ये लोग जो बैठे हुए हैं इनका गुस्सा ईवीएम के ज़रिए हरियाणा चुनाव में जाहिर होने वाला है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट टिकरी बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।